नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री फारूक हसन जी के पास और इनसे इनकी राजनीति के बारे में सवाल होंगे। देखिए हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी फारूक जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आप कई सालों से राजनीति में हैं और अभी भी राजनीति में हैं, तो आपका जो ये सफ़र था और सफ़र है भी, कैसा चल रहा है? मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ और मुजफ्फरनगर में मेरा पैतृक गांव है। मेरठ में मैं रहता हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही मैंने शुरू से राजनीति को शुरू किया है। पहले मैंने कभी कोई राजनीति किसी पार्टी में नहीं रहे हम लोग। मैंने समाजवादी पार्टी में ही 2009 से लगा करके और 2021 चल रहा है, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आगे भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे। फारूक जी, आप मुझे बताइए कि ये समाजवादी पार्टी जो है, आपको इससे इतना लगाव क्यों है? समाजवादी पार्टी 2009 में जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी तो फिरोज़ाबाद से डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी। मेरी एक छोटी सी मुलाकात आदरणीय अखिलेश यादव जी से 2009 में हुई। उनकी मुलाकात होने के बाद मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनसे जुड़ गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब नोएडा से लगाकर अलीगढ़ टप्पल से लगाकर नोएडा तक, गाज़ियाबाद तक साइकिल यात्रा की थी, मैंने उनके साथ साइकिल चलाई थी। उसके बाद मैंने 2012 के चुनाव में विधानसभा बुढ़ाना से समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और मैंने वहाँ से तैयारी शुरू की। उसके बाद ये हुआ कि मेरी जगह दूसरे एक प्रत्याशी नवाजिश खान साहब, उनको टिकट हुआ। वो वहाँ से मैंने उनके साथ मेहनत करने के बाद वो एमएलए बने और मैं पार्टी से जुड़ता रहा। उसके बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ कमिश्नरी चौराहे से लगा करके अखिलेश यादव जी ने जो साइकिल चला करके अपनी सरकार बनाई, उसके धन्यवाद देने के लिए और उनका पूरे प्रदेश में एक अच्छी सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बनी थी 2012 में, उनका धन्यवाद और उनको सलाम पेश करने के लिए मैं 500 लोगों के साथ मेरठ कमिश्नरी चौराहे से और लखनऊ तक मैं पैदल यात्रा की थी, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ पहुंचने पर हम लोगों का बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया। तब से अब तक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और 2012 में सरकार बनने के बाद हमारे कामकाज से खुश होकर के और हमारी मेहनत को देख करके अखिलेश यादव जी ने मुझे, इस काबिल मैं नहीं था जितना बड़ा अखिलेश यादव जी ने मुझे सम्मान दिया। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का मैं 2 साल जीडीए विकास प्राधिकरण का मेंबर रहा और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट हस्तशिल्प विकास विपणन निगम का मुझे चेयरमैन बनाया और स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री यूपी सरकार में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्ट्री का दर्जा दिया। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 2022 फतह होगी, अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विकास से नहीं, उनका विनाश से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न विकास किया है, जितना भी काम आज तक हुए हैं ऑन रिकॉर्ड है, सिर्फ और सिर्फ
मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव जी के जितने कार्य थे उनका शुभारंभ और उनका फीता काटने का काम किया है। 2017 से 2022 तक जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहेगा उसमें एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्कीम के तहत नहीं किया। लेकिन 2012 से 2017 तक जो अखिलेश यादव जी की सरकार रही थी, 2012 में जो समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया था उसमें जितने भी वादे किए थे वो तमाम के तमाम अखिलेश यादव जी ने पूरे किए। चाहे वो लैपटॉप के मामले का हो, चाहे पेंशन हो, चाहे सड़कें हों, चाहे किसी भी विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जी ने वो काम किए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक नहीं हुए। रही हमारी बात, इस बार हम 2022 में, मेरा अपना पैतृक गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा के गांव जोला में, मैं जोले का रहने वाला हूं। इस बार मैं उम्मीद रखूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी इस बात पे मुद्दे पे बात हुई है। आपसे तमाम जनता से दरख्वास्त है कि इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार 2022 में विधानसभा बुढ़ाना से चुनाव की तैयारी में हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ यहाँ पर फारूक जी मौजूद हैं जो कि 2009 से समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहे हैं, पूरे ही मन से और सच्चाई के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखते रहिए एशियन न्यूज़ में सना चौधरी, कैमरामैन चंचल के साथ। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।